कैरेक्टरिस्टिक पर, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक नंबर 4। चौथी कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल की ये कहती है कि पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग इन नेचर। कॉन्टिन्यूअसली मूविंग इन नेचर, यानी कि ये निरंतर चलायमान होते हैं, गतिशील होते हैं। अगर दोनों में गति नहीं होगी तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे होगी? गति है तभी तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। गति है तभी तो आप पानी गिराते हैं तो पानी थोड़ा सा मूव हो जाता है। गति है तभी तो परफ्यूम की एक स्प्रे मारते हो और पूरे कमरे में परफ्यूम की खुशबू आ जाती है, ठीक है। बस अंतर क्या है कि सॉलिड के केस में इंटरमोलिक्यूलर जो आपका मूवमेंट होता है वो कम होता है, सबसे कम होता है। लिक्विड के केस में मॉडरेट होता है और गैस के केस में मैक्सिमम होता है। यानी कि यहाँ पे अगर मैं अलग अलग से लिखूं तो सॉलिड, लिक्विड, क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों? हाँ, सॉलिड के केस में मिनिमम, लिक्विड के केस में मीडियम या मॉडरेट और गैस के केस में मैक्सिमम होता है। क्लियर? यहां तक क्लियर होता है? अब देखो इसे कैसे समझेंगे। एक ग्लास लो, एक ग्लास लो, ग्लास में आपने भर दिया पानी, ठीक है, ग्लास में आपने भर दिया पानी, उसमें एक पिंच पोटेशियम पर मैंगनीज, एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में ही है इसलिए मैं इसी का नाम बता रही हूं। आप इसकी जगह कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी ऐसा पिगमेंट जो कुछ कलर देता हो, वो चाहे नील हो, चाहे ये पोटेशियम पर मैंगनेट हो, चाहे रेड कलर का कोई पिगमेंट हो, यानी कि कोई भी ऐसा पाउडर जो कुछ कलर देता हो। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं, नाम याद रखना, पोटेशियम, पोटेशियम पर मैंगनेट, ठीक है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे क्लास में आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। तो क्या नाम बताया मैंने? पोटेशियम पर मैंगनेट। इसका कलर पर्पल कलर का होता है। मान लीजिए मैंने एक पिंच यहाँ पर इसमें डाला, इसमें डाला किसी ग्लास में जिसमें पानी भरा हुआ है। मैंने उसे स्टेयर नहीं किया, यानी कि ऐसे हिला नहीं रही हूँ, किसी चीज की मदद से मिला नहीं रही हूँ। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? क्या ऑब्जर्व करोगे बताओ? वो खुद से मिक्स हो रहा है। कैसे मिक्स होगा? थोड़ी देर बाद हमने देखा कि वो आराम से हल्का रंग दे रहा है, यानी मिक्स तो हो रहा है लेकिन अभी वो कलर कैसा दे रहा है? कम दे रहा है, हल्का कलर। थोड़ी देर बाद आपने देखा कि आराम से वो मिक्स होते होते क्या हो गया? पूरी तरह से पानी में डिसॉल्व हो गया और उसने अपना अच्छा सा एक कलर दे दिया। बताओ क्या यहाँ पर कलर देख पा रहे हो? यानी शुरुआत में कलर आपने डाला, उसके बाद वो थोड़ा सा मिक्स हुआ और थोड़ी ही देर बाद उसका पूरा का पूरा कलर वाटर में आराम से मिक्स हो गया। यहाँ तक समझ आ गया? तो ये प्रॉपर्टी क्या शो करती है? ये एक्सपेरिमेंट क्या शो करता है? पहली चीज तो ये शो करता है कि आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है जिसने इसके पार्टिकल्स को जगह दी अंदर, जो हमने शरबत वाले एक्सपेरिमेंट में पढ़ा। क्लियर है? दूसरी चीज, पानी के मॉलिक्यूल्स हमेशा मूविंग इन नेचर हैं, तभी तो बिना किसी चीज की मदद से हिलाने के मिलाने के बावजूद वो खुद से थोड़ी देर बाद मिक्स हो गया। क्यों मिक्स हो गया? क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स या कोई भी मॉलिक्यूल्स हमेशा क्या है? मूव कर रहे हैं, धीरे धीरे स्टेयर कर रहे हैं, आपस में हिल रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, टकरा रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद सारा का सारा परमैंगनेट का जो क्रिस्टल है वो इस पानी में आराम से मिक्स हो जाएगा और हमें पानी। क्या ये बात समझ में आई? एकदम अच्छे से। ये एक्सपेरिमेंट शो करता है कि हमारा पार्टिकल कॉन्टिन्यूअसली मूविंग इन नेचर है। यहां तक सबको समझ में आ गया? इसी पर मैंने देखो यहां पर बता भी दिया। पहला क्या कि सॉलिड में
प्रॉपर्टी के बेसिस पर कि पार्टिकल्स बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं, आसपास होते हैं, जिसकी वजह से इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है। इनका शेप भी फिक्स होता है, इनका साइज भी फिक्स होता है, इनका वॉल्यूम भी फिक्स होता है और इनका डेंसिटी भी फिक्स होता है। बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी होती है? बहुत, मतलब सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। इसलिए इनके बीच में स्पेस क्यों होती है? थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो इनका शेप और साइज तो फिक्स नहीं होता, लेकिन इनका वॉल्यूम और डेंसिटी फिक्स होता है। गैस के केस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होती ही नहीं या बहुत कम होती है, इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा होती है। इसके लिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती ही नहीं या तो निग्लिजिबल होती है, जिसके कारण ना तो इनका शेप फिक्स है, ना ही इनका साइज फिक्स है, ना ही इनका वॉल्यूम फिक्स है और ना ही इनका डेंसिटी फिक्स है। सॉलिड को आप एक फिक्स जार में रख सकते हैं, यानी कि इट कैन नॉट कंप्रेस मच। मैं यहीं पर लिख देती हूँ, इट कैन नॉट कंप्रेस मच, यानी आप सॉलिड को और दबा नहीं सकते। अगर मैं सॉलिड की बात करूं, कैसे? जैसे आपने एक कार्टून बॉक्स लिया, कार्टून बॉक्स में आपको 10 किताबें रखनी है, उसमें 10 किताब रखने की जगह है, तो आप किताब को सीधी सीधी रखते हैं, आप किताब को सीधी सीधी रखते हैं, या आप किताब को ऐसे मोड़ कर रखते हैं। बहुत आएगी, 10 की जगह 11 आ जाएगी, 10 की जगह 15 आएगी क्या? आएगी? नहीं आएगी। और अगर वो फिक्स इसके वॉल्यूम के हिसाब से बनाया गया है, तब तो 10 के अलावा 11 भी नहीं आएगी। यानी कि ये बताता है कि आप सॉलिड को बहुत ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। लिक्विड को भी, लिक्विड के केस में भी इट कैन नॉट कंप्रेस मच, यानी कि आपने एक बोतल में, मैंने बताया ना अभी जैसे कि आपने मुंह तक इस बोतल में पानी भर दिया, तो अब अगर इस बोतल की कैपेसिटी 1 लीटर की है तो इसमें 1 ही लीटर पानी आएगा, आप इसमें इससे ज्यादा पानी नहीं डाल सकते। लेकिन गैस के नेचर कैसा होता है? गैस का नेचर, इट कैन बी कंप्रेस्ड मच। आप परफ्यूम की बोतल देखिए कैसी होती है, छोटी सी या इतनी बड़ी सी, पूरा उसमें परफ्यूम भरा होता है, लेकिन चाहे उतना ही परफ्यूम होता है जितनी इसकी डेंसिटी होती है? नहीं। आप उस परफ्यूम को अगर गैस, मतलब उसमें से स्प्रे करके गैस निकालोगे, तो आप देख पाओगे कि अगर जब हम उसे गैस में चेंज करें, यानी गैस के रूप में जब वो बाहर आ रहा है, तो उसका जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू जितना उसमें भरा हुआ है। अब ऐसा होता कैसे है? पहली चीज तो समझते हैं कि गैस का जो ये होता है, शेप और साइज होता है, ये फिक्स नहीं होता। गैस को बहुत ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होती है बहुत ज्यादा होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर होती है। तो गैस का टेम्परेचर कम करके, याद रखना, क्या करके? टेम्परेचर को कम करके और प्रेशर को बढ़ाकर, एरो इंडिकेट करता है ये डाउन के लिए, ये अप के लिए। तो टेम्परेचर को कम करके और प्रेशर को बढ़ा करके गैस को आप लिक्विड में चेंज कर लेते हैं और इसे किसी भी बॉटल में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। समझ पा रहे हैं? तो ये एक तरीका होता है जिसलिए हम कहते हैं कि इट कैन बी कंप्रेस्ड मच, गैस को जरूरत से ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। यानी इस कमरे में जितनी भी हवा है, कोई अगर इक्विपमेंट हो और मैं उसे किसी बॉटल में ट्रांसफॉर्म करना चाहूं, तो मैं छोटी सी बॉटल में उसे ट्रांसफॉर्म या उसे प्लेस कर सकती हूँ। क्या ये बात समझ में आई? तो मैटर की चारों प्रॉपर्टीज के साथ मैंने आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस भी आपस में डिस्टिंग्विश करके उनकी प्रॉपर्टी भी समझा दी। क्या यहाँ तक समझ में आया?